एक गांव में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। तो दोनों काफी ज्यादा लोअर फैमिली से थे। तो एक दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और राम ने कहा, भाई हमको कोई काम करना चाहिए जिससे कि हमें हमारे पास थोड़ा पैसे आ सके और हमारी लाइफ थोड़ा बढ़िया बन सके। श्याम ने कहा, हाँ भाई बात तो बढ़िया है, हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो दोनों बहुत खाली इंसान थे, बहुत बेले थे, कोई काम उनके पास था नहीं। तो श्याम कहता, हाँ भी मुझे करना चाहिए, तो हम कुछ करते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा हम कौन सा काम करें? तो राम कहता, भाई आज के टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो हम डेयरी प्रोडक्ट का काम शुरू करते हैं, जहाँ पे दूध और पनीर बना के बेचेंगे और हमारा काम बहुत बड़ा हो जाएगा और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो श्याम कहता, हाँ भाई ठीक है, तो इसके लिए हम करें क्या? राम कहता, भाई अगले दिन इसके लिए हम जाएंगे शहर और वहाँ से एक भैंस लेके आएंगे, जिससे भैंस लेके आने के बाद हम एक डेयरी खोलेंगे, जहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा कहता, भाई ठीक है, हम करते हैं। फिर राम कहता कि हम अगले दिन इसी पेड़ के नीचे मिलते हैं, कल सुबह राइट 11 बजे मिलते हैं, और 30,000 के साथ तुम आना और 30,000 के साथ मैं आऊँगा, और हम दोनों मिलकर शहर चलेंगे और वहाँ से भैंस लेके आएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो श्याम कहता ठीक है भाई। तो सब दोनों चले जाते हैं अपने घर, और दूसरे दिन राम उसी टाइम पर पहुँचता है उस पेड़ के नीचे और श्याम का वेट करने लग जाता है, लेकिन श्याम वहाँ पे नहीं आता है। और वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पे उस टाइम पे ना ही कोई फ़ोन हुआ करता था, ना ही तो कोई मतलब फास्ट मैसेज का कोई साधन नहीं था। तो वो 2-3 घंटे वेट करता है, श्याम वहाँ पे नहीं आता, तो वो अकेले चला जाता है। राम जो है अकेले शहर चला जाता है और वहाँ पे वो एक भैंस खरीदता है और अपनी छोटी सी डेयरी की दुकान खोलता है और वहाँ धीरे धीरे अपना काम बढ़ाने लग जाता है। और एक कम से कम 2 से 3 साल के बाद उसका जो डेयरी प्रोडक्ट का काम था वो काफ़ी हाई लेवल पर स्केल हो जाता है। तो धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज से बढ़ने लग जाता है। 2-3 साल के अंदर जो उसने जो चाहा था, घर, बंगला, गाड़ी, लाइफस्टाइल, जो हर एक इंसान की एक सोच होती है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करना है, वो उसको सारा कुछ मिल जाता है। तो एक दिन वो वहाँ घर पे अपने बैठा होता है, वो सोचता है कि चलो हम एक दिन अपने गांव घूम के आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मैं वहाँ पे नहीं गया। अपने गांव वापस आता है। अपने गांव वापस आने के बाद देखता है कि उसका जो दोस्त था वही मैदान में खाली खाट के ऊपर सोता था अभी भी। उसने देखा कि वो वहीं पे बैठा हुआ था, उसके कपड़े वपड़े काफ़ी गंदे हो चुके थे, फटे भी हुए थे, क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं रहा था, धीरे वो गरीबी होता जा रहा था। तो राम ने देख के तुरंत पहचान लिया कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त श्याम ही है। तो वो श्याम के पास गया और पूछने लग गया, भाई तू मेरे को एक चीज़ बता, जब हमने डिसीजन बनाया था कि हम अगले दिन शहर चलेंगे और वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ आया क्यों नहीं? तो श्याम ऐसी बात कहता है जो कि राम सुन के एकदम से घबरा जाता, क्या ही बोल दिया इसने। वो श्याम ऐसा है बोलता है कि भाई जो तुमने बताया था तो मैंने सोचा और घर पे गया, मैं काफ़ी खुश था और मैं बैठा बैठा सोच ही जा रहा था। तो मैंने अपने पापा से मैंने सोचा कि क्या पता अपने पापा से पूछ लूँ, वो शायद मुझे कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ऐसा ऐसा मेरा प्लान है और हम ऐसा करने वाले हैं। तो उसके पापा ने कहा, तेरा प्लान भी बहुत बढ़िया है, तो करने में बढ़िया काम जा रहा है, लेकिन एक चीज़ में है। तो श्याम ने कहा, ये से क्या है? तो उसके पापा ने कहा, उसके फादर साहब ने कहा, अगर तेरी भैंस मर गई तो? कहता कि भाई मैं ये सोच के मैंने सोचा, तो फिर इसलिए मैं तेरे साथ नहीं आया अगले दिन। राम ये सुन के बहुत ही घबरा गया कि भाई यार ऐसे हम बिजनेस करने चले हैं और तुम ऐसे सोच के साथ में बिजनेस करोगे। तो आई होप आपको इस समझ में आएगा कि स्टोरी में एक्चुअली था क्या। तो इसमें से स्टोरी में आपको मैं बताने की कोशिश करूँ तो इसमें ऐसी चीज़ थी जैसे कि हम स्टूडेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कुछ ऐसा काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, हम उसके रिलेटेड अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई भी हो, हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कहीं दूसरे से पूछते हैं, कहीं अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, कहीं दोस्त से पूछेंगे, कहीं आस पड़ोस से पूछेंगे। स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि हमें अगर कोई भी हमारे दिमाग में आइडिया आता है, अगर हमें कोई भी चीज़ लगती है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, हम यहाँ पे कुछ आगे कुछ कर सकते हैं, तो हमें उसको बिना किसी से पूछे, हम क्योंकि प्लान हमारा है, सोचा हमने, करना हमने है, तो हम किसी और से क्यों पूछें? हाँ, जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा, जिस चीज़ के बारे में हमने प्लान बनाया, क्या पता उसको उसके बारे में पता ही ना हो और आपको गलत डायरेक्शन में भेज दे। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ आइडिया आता है तो हमें किसी से पूछना नहीं है। जिस जगह पे श्याम के फादर साहब ने कहा था कि काश भैंस मर गई तो, अगर उसी जगह पे
मैं ये कहूँ कि अगर भैंस ना मरी तो, क्योंकि एक डिसीजन की वजह से राम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और श्याम वहीं के वहीं रह गया। हमें जो भी करना है वो हम अपने ऊपर, हम अपने डिसीजन से करेंगे। जो भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे। कोई भी काम करने जाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया, यहाँ से हमारा फ्यूचर है, अगर आप उस काम को स्टार्ट करते हो तो अगर आप उसमें सक्सेस हो गए तो आपको बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको सीखने के लिए इतना कुछ मिल जाएगा कि अगर आप दोबारा उस काम को स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी हाई लेवल पे उस काम को लेकर जा सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हो। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये इस चीज़ के बारे में पता लगा होगा कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम लाइफ में हो सकें, और ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे लाइफ में हम नीचे जा सकें। तो आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अमेजिंग स्टोरी आपको लाइफ में और सुनने को मिले हमारे चैनल पर सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।